और सिर्फ ये 500 पैरा कमांडोज ही डिप्लॉय नहीं किए गए, बल्कि इसके साथ साथ कितनी बटालियंस और कितनी ब्रिगेड भी वहां पर भेजी गई हैं, और कितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट है इस वक्त जम्मू में इंडिया की तरफ से। दहशतगर्दी तो हमेशा पाकिस्तान से अफगानिस्तान में गई, और ये सिर्फ 1979 से नहीं गई, बल्कि उससे पहले से दहशतगर्दी, भुट्टो के जमाने से दहशतगर्दी जो है वो एक्सपोर्ट की जाती रही अफगानिस्तान में डीप स्टेट के माध्यम में। सबसे पहले हम तालिबान को बिठाते हैं, बिठा के उनको खुद तैयार करते हैं, और खुद ही तैयार करके उसके बाद जो है ना उसको बढ़ावा देता नहीं, हम जी आपको खात्मा करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तो फिर ये ड्रामा चल रहा है साफ साफ, ये हम लोग को जो है ना गुमराह किया जा रहा है। तो फिर बहुत से दुश्मन बैठे हैं जो आपका एडवांटेज लेके कट यू डाउन टू साइज, और उससे फिर सब पे ही नुकसान हो जाएगा। एंड इधर इंडिया बैठा है, और इंडिया भी मौका ढूंढ सकता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना इंतशार है, इतनी क्राइसिस है, रियासत क्राइसिस स्टेट में है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प नहीं कर रही, तो इंडिया भी कोई ना कोई एडवेंचर कर सकता है। भारत के जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के जो वाकयात हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। भारत का क्लेम है कि पाकिस्तान से ये इन्फिल्ट्रेटर्स आना बढ़ गए हैं, तो ये सिचुएशन क्या है? खबर ये है कि इंडिया ने जम्मू में 500 पैरा कमांडोज को डिप्लॉय किया है। बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है ये। 500 पैरा कमांडोज को जम्मू में डिप्लॉय कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। मजीद अपने 500 जो स्पेशल कमांडो हैं, क्योंकि वहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे थे, उन्होंने बोला कि हम अपनी सिक्योरिटी को टाइट करेंगे, अपने आप को उन्होंने बेहतर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए वहाँ पे 500 स्पेशल कमांडो उन्होंने तैनात कर दी है। इंडिया के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो कायम करने के लिए डीप स्टेट ने अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुआ। लोग अपने मुल्क में उनको ले आते, कश्मीरियों को, ठीक है, उनको यहाँ पे ले आते हैं। जब यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, एजुकेशन के लिए नहीं है, तो इससे अच्छा उनको उधर ही बेचारों को मार। लेकिन अब बिजनेसमैन ये शिकायत कर रहे हैं कि 25% बिजनेस बाहर जा रहा है, यहाँ बिजनेस करते हैं तो बिजली का बिल इतना ज्यादा आ जाता है। और इंडिया ने अपने इंटेंशंस बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर और कश्मीर के ऊपर तो काफी अरसे से बताया, वो तो मानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं हमारा हिस्सा है, एंड सो ऑन। और तो मैं समझता हूँ बहुत सी चीजें अनरेवल हो सकती हैं। उन्होंने लिखा व्हाई नॉट क्रॉस एलओसी, मेजर गौरव आर्या जी ने। मैं कहा जी मेजर साहब की जानते हो तुम, मेजर साहब चाह रहे हैं कि कुछ जंग शंग छिड़ जाए, क्या हो जाए, मतलब आप कह रहे हैं कि क्रॉस कर दें, बॉर्डर क्रॉस करके चले जाए, घुस जाए ना, घुस के मारेंगे, नहीं, इस तरह ना करें। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 5000 के आसपास का ट्रूप पैरा कमांडो का भारत ने उतार दिया है, तो भारत कुछ शरारत कर सकता है, ऐसा पाकिस्तानियों को लग रहा है। तो देखिए, पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आ रहा कि भारत अंदर के कंसर्न्स में ज़्यादा फोकस कर रहा है इस समय, क्योंकि आप देखिए कि जैसे ही 2024 का चुनाव निपटता है, उसके बाद जैसा लगता है कि प्रधानमंत्री थोड़े कमज़ोर हो गए हैं सीटों के मामले में, तो बैक टू बैक आतंकी हमले होते हैं, और ये हुआ है, अभी तक चल रहा है। तो अब स्वाभाविक है, गृह मंत्रालय का शायद फोकस है कि पूरी तरह से इस नेटवर्क को ही तोड़ा जाए, और उसे तोड़ने के लिए क्या करेंगे। देखिए, मैं आपसे ये बार बार कहता हूँ कि अगर मुझे मान लीजिए पाकिस्तान में जाकर कोई हमला करना है, तो मैं शक्तिमान तो हूँ नहीं, यहाँ से गायब होऊंगा और पाकिस्तान में निकल जाऊँगा। यहाँ से भेजने वाले कुछ लोग होंगे मुझे, जो यहाँ से ट्रेनिंग देकर भेजेंगे, और स्वाभाविक है रिसीव करने वाले लोग पाकिस्तान में मौजूद होंगे। तो वही भारत में है। भारत में वो लोग कौन हैं जो इनकी मदद करते हैं, क्योंकि भारत के अंदर आकर आतंकी घटनाएँ कर देना स्वाभाविक है, उन्हें किसी न किसी तरह से लोकल मदद मिलती है। तो उस लोकल चैन को कैसे तोड़ा जाए, उसकी तैयारी यहाँ पर गृह मंत्रालय द्वारा की जा रही है। तो अब स्वाभाविक है, पाकिस्तानियों को तो हमेशा मिर्ची ही लगनी है, क्योंकि इनको भी पता है, हालांकि ये बात ये भी जानते हैं कि अगर इनका जम्मू कश्मीर में जो नेटवर्क है वो टूट गया, तो फिर तो कंट्रोल पूरी तरह से हाथ से चला जाएगा। भारत पे किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल सकते, और फिर तो भारत खुला है, पीओके और हाथ से चला जाएगा। हालांकि देखिए, सबसे पहले भारत सरकार इस चीज़ पर फोकस नहीं करती थी कि पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट है तो भारत आ रहा है, आतंकी हमला कर रहा है, आपने उस टेररिस्ट को मार दिया, खेल खत्म। यहाँ खेल खत्म नहीं होता। कौन लोग थे वो जो उसकी मदद कर रहे थे भारत में बैठकर? अगर आप जब तक उन्हें एलिमिनेट नहीं करोगे, तब तक आतंकी घटनाएं नहीं रोकी जा सकती। ये असंभव है कि आप कैसे। देखिए, आप बताइए कि पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं, एक ही टाइप की मानसिकता है उनकी, वही चीज़ें उनको सिखाई जा रही हैं। आप हज़ारों वीडियो हैं आज तो। पहले के ज़माने में कोई कहता तो चलो ठीक है, कन्फ्यूज़न हो जाता। आज तो आप गूगल कर लीजिए, हज़ारों वीडियो, उनकी मानसिकता से आपको पता चल जाएगा कि वो भारत के प्रति क्या सोच रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की कमी है वो उनके पास। जब तक
टॉप का व्यक्ति जो भारत में बैठा है वो उन्हें ला रहा है, इस तरह की घटनाएं करवा रहा है, उसको आप ठिकाने नहीं लगाओगे तब तक वहाँ पे कमी है क्या? मदरसों में ठिकाना नहीं है, कितने हर दिन वो हज़ारों लाखों आतंकी तैयार कर सकते हैं, वहाँ आतंकियों की कमी नहीं। और वो मर भी गया तो उनका कुछ नहीं जाता, वो तो सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अगर आतंकवाद से मुक्ति पानी है तो जो भारत में आतंक के समर्थक हैं किसी भी रूप में हो, चाहे जर्नलिस्ट के रूप में हो, राजनीति में बैठे हों, या फिर जो प्रोफेसर वगैरह बन जाते हैं वो हों, सभी को आपको टारगेट करना पड़ेगा यदि आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस आपको चाहिए तो। एंड इधर इंडिया बैठा है, और इंडिया भी मौका ढूंढ सकता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना इंतशार है, इतनी क्राइसिस है, रियासत क्राइसिस स्टेट में है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प नहीं कर रही, तो इंडिया भी कोई ना कोई एडवेंचर कर सकता है। और इंडिया ने अपने इंटेंशंस बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर और कश्मीर के ऊपर तो काफी अरसे से बताया कि वो तो मानते ही नहीं है, वो तो कहते हैं हमारा हिस्सा है एंड सो ऑन। और तो मैं समझता हूँ बहुत सी चीजें अनरेवल हो सकती हैं, और लोग समझते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, मगर आप यकीन करें जिन्होंने तारीख पढ़ी है कि जब नेशन स्टेट्स कोलैप्स करती हैं तो क्या होता है। ये एक सबक है कि व्हेन नेशन स्टेट्स फेल तो कैसे डिसमेंटलिंग होती है। मतलब है कि ये जब तारीख मूव करती है इस किस्म की सिचुएशंस में तो कोई पता नहीं होता क्या होता है। और यहाँ इंडिया तो मौका ढूंढ रहा है कि किसी न किसी तरीके के साथ पाकिस्तान की अफवाज को कट डाउन टू साइज किया जाए और इसके टुकड़े किए जाए ताकि ये अब हमें तंग ना कर सके। वो वहां की तो इसलिए वी आर एक्चुअली फेस्ड विद अ प्रॉब्लम ऑन ईस्टर्न बॉर्डर एंड अ प्रॉब्लम ऑन वेस्टर्न बॉर्डर। ऊपर से अमेरिकन इंटरेस्ट भी है यहाँ, ईरान के भी इंटरेस्ट है यहाँ, इंडिया भी है, उसका भी दिलचस्पी है इस रीजन के अंदर, रूस और चाइना के इंटरेस्ट बनते जा रहे हैं। तो वी आर राइट इन द मिडल ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल। और अगर कोई ऐसी चीज यहाँ होती है जिससे रियासत कमजोर हो जाती है या रियासत के इदारे जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं तो फिर बहुत से दुश्मन बैठे हैं जो आपका एडवांटेज लेके दिल का कट यू डाउन टू साइज, और उससे फिर सब पे ही नुकसान हो जाएगा। सॉरी मैं बड़ा ये अलार्मिस्ट किस्म की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं सिर्फ ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वो लोग जो कि ये इंस्टीट्यूशनल क्लैश का हिस्सा है, दे मस्ट थिंक वेरी सीरियसली कि वो कहाँ ले जाना चाह रहे हैं इस चीज को, कहाँ रोकेंगे, और ये फिर इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा जो कुछ होगा।